शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आपसे मुलाकात करने का मौका मुझे दिया, और रहमानी साहब का भी मैं आभार हूँ कि उनके बदौलत मुझे उनके तंजीमों में और उनकी मीटिंग्स में शामिल होने का मौका मुझे बार बार दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत ही बुरी हालत से गुजर रहे हैं, क्योंकि कभी मैंने तो नहीं सोचा था कि हमारी हार इतनी बुरी होगी जितना की हुई है। और ये 5 साल जो इन्होंने सरकार चलाई, उसके दौरान इतने हरकतें हुई हैं, न केवल एक कौम के साथ में पूरे भारतवर्ष के साथ, कि मैंने नहीं सोचा था कि ऐसे एक लोकतंत्र में लोग अचानक इतने अंधे हो जाएंगे कि सब कुछ भूलकर इतने बड़े पैमाने पर वो उन्हीं लोगों को वापस बुलाएंगे सरकार चलाने के लिए जिन्होंने एक हरकतें की हैं। शुक्र है कि इस देश के एक हिस्से में उनको तकरीबन किसी प्रकार का समर्थन नहीं मिला, और उस हिस्से से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं तमिलनाडु का हूँ, और तमिलनाडु में उनको एक वोट नहीं मिला। केरल में उनका किसी ने साथ नहीं दिया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बीजेपी का कोई नाम न निशान रहा। कर्नाटक में हाँ, मैं मानता हूँ कि उनको कुछ सीट मिले। तो यदि इसको देखें तो ये नहीं कहा जा सकता है कि पूरा देश उनको अपने को समर्पित किए हैं। बहुत से लोग हैं भारतवर्ष में जिनका राय वो ही है जो कि आपका है और मेरा है। हाँ, सीटों के आधार पर इनको 303 सीट मिले हैं, लेकिन तकरीबन 2/3 जिन्होंने वोट दिया है उन्होंने बीजेपी के खिलाफ दिया है या किसी और के समर्थन में दिया है। तो अब भी उम्मीद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने उम्मीद खो डाला तो तब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं मानता हूँ कि खौफ फैलाया गया है। मैं अंजनी साहब से सहमत नहीं रखता हूँ कि ये बिला वजह आप लोगों के बीच में खौफ है। बिला वजह नहीं है। ये जो मीटिंग बुलाई गई है आज, इसमें लिंचिंग्स का खंडन करने की ज़रूरत है। अब आप सोचिएगा कि लिंचिंग का कोई शब्द न तो उर्दू में है न हिंदी में है, क्योंकि ये कभी हमारे इतिहास में हुआ ही नहीं है। ये तो पिछले 5 साल से ही शुरू हुआ। इसलिए जो शब्द अमेरिका में हबशियों के साथ जो हरकतें होते थे और उसको नाम दिया गया था लिंचिंग, उस अल्फाज को लेकर हिंदुस्तान तक पहुंच गया है, क्योंकि जो हरकतें उनसे होती थी वही हो रहा है हिंदुस्तान में। और अभी हमें याद दिलवाया गया है कि पूरे 5 साल होने वाले हैं कि मोहम्मद अखलाक को जान से मारा गया था, और आज तक कोई कार्रवाई किसी भी अदालत में शुरू नहीं हुई है। जबकि सरकार ऐसा अपना काम करता है कि इन हरकतों के बावजूद कोई कदम नहीं उठाए जाते, तो तब इंसाफ का नाम कहाँ रहा। अखलाक से शुरू हुआ था, लेकिन कल ही हमने टीवी पर देखा
वो बेचारा क्या अंसारी नाम का एक लड़का, उसने मोटरसाइकिल को मोटरसाइकिल की चोरी की, लेकिन उस पर सजा देने के लिए बजाय पुलिस वहां पहुंचे और कुछ काम करे, एक बहुत बड़ी भीड़ पहुंच गई और मोटरसाइकिल के विषय को बदल दिया और इसको मार पीट करते हुए उससे कहा कि तुम जय श्री राम कहो। जय श्री राम तो हम तब कहते हैं जब खुशी के साथ हम किसी से मिलते हैं। आपसे मिलूं तो मैं आदाब कहता हूं, किसी हिंदू भाई से मिलना हो तो मैं जय श्री राम कहने को तैयार हूं। लेकिन इस बेचारे को मार पीट होते वक्त पुलिस भी मौजूद था, लेकिन हजारों के तादाद में जिनका कोई लेना देना नहीं है उस मोटरसाइकिल से, वो वहां गवाह बने रहे, कुछ कदम नहीं उठाया और भड़काते रहे कि इस बेचारे को और भी मारो और कि मारते वक्त कहो उससे कि तुम जय श्री राम कहो। और वो बेचारा जय श्री राम कह रहा था, लेकिन उसको छुटकारा नहीं मिला। उसकी मारपीट इतनी बुरी थी कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते 1-2 रोज के अंदर उनका देहांत हो गया। अब मोटरसाइकिल की चोरी हो तो कुछ फाइन लग सकता है, कुछ दिन जेल में बैठ सकता है, और वो भी जबकि अदालत का काम पूरा हो गया हो। लेकिन आम जनता इस सजा को अपने हाथ में ले और कहे कि अव्वल तो तुमने मोटरसाइकिल की चोरी की और दूसरा कि तुम मुसलमान हो, और इन दोनों दोषों को आपने जोड़ा, तो हमें इजाज़त है आपको जान से मारने की। ये किस किस्म के से इंसाफ। और आप देखते जाइए, इतने केसेस हुए हैं, कहीं 1-2 हो जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि इत्तफाकन हो गया, लेकिन आप लिस्ट निकालिए और उसमें पहलू खान का नाम होगा, जुनैद का नाम होगा, 20 का नाम होगा, सैकड़ों लोगों को तंग किया जा रहा है। और सरकार जो है वो अपना मुंह बंद कर रखती है। कभी कभी प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जाता है कि ये गलत चीज़ है, होनी नहीं चाहिए, लेकिन वो कहने में भी बहुत वक्त निकाल लेते हैं, और कहने के बाद किसी प्रकार की सज़ा उनको नहीं दिया जाता है जो कि दोषी हैं, और कुछ ऐसे दोषी हैं जिनको कि मंत्री बनाया जाता है। ये गौ रक्षा करने के लिए 2 मंत्री अभी हाल में बनाए गए हैं, जिनके तवारीख से हम जानते हैं कि लोगों की मारपीट करना बहुत बड़े एक क्राउड के साथ, इसमें ये शामिल रहे हैं, और इनको और कोई मिला नहीं क्या। कल मैं एक फंक्शन में था जहाँ की असदुद्दीन ओवैसी ने एक बात कही जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में सबको बैठने के लिए जगह रखा जाता है, नियुक्त किया जाता है, लेकिन जबकि प्रज्ञा ठाकुर आती हैं तो उनके साथ एक केसरी का एक कपड़ा लाया जाता है और उसको बिछाकर ही उस पर बैठती है। मैंने कहा मुझको तो कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन यदि मैं आता और मेरे साथ एक हरा कपड़ा होता जिस पर कि चांद का इशारा बनाया जाता,
तो तब क्या हंगामा नहीं होता हाउस में। सोच लीजिए, ये जो उन्होंने कहा इससे मेरे भी समझ में आने लगा कि इस देश में अक़लियत बनने का मतलब बन रहा है पिछले 5 साल से कि आप किसी के भी शिकार बन सकते हो, और कि ये न्याय समझा जाता है कि आपकी मारपीट हो, इसको न्याय कहते हैं। और जिसने ये किया उस पर पुलिस के तरफ से या हमारे अदालतों के तरफ से कदम उठाने के लिए इजाज़त नहीं दी जाती है, या कुछ न कुछ कारण निकाला जाता है कि इसको आप स्थगित कीजिए। स्थगित करने से ही तो होता है। अब जो हमारे सामने कुछ पुलिस के लोग हैं वो बताएंगे कि जो मैं अभी कहने वाला हूँ वो सच है कि सिविल केसेस में मैं कयूम साहब के खिलाफ एक केस लगा सकता हूँ और मेरे वकील जाएंगे और उनके वकील आएंगे और फिर नतीजा तय होगा। लेकिन क्रिमिनल केसेस में सरकार के तरफ से ही मुकदमा चलाया जा सकता है। एक क्रिमिनल केस में कोई एक बाशिंदा किसी और बाशिंदे के खिलाफ केस नहीं चला सकता है, वो तो सरकार के तरफ से चलता है। और सरकार ही दोषी हो तो दो दोषी है वो अपना काम न करे तो इंसाफ कहाँ से मिलेगा? यही है दिक्कत। 5 साल से अखलाक के सिलसिले में मामला अदालत में चला ही नहीं है क्योंकि सरकार ने नहीं चलाया। अब सरकार कहे कि नहीं जांच चल रही है, इसमें जांच चलाने की क्या ज़रूरत है? सबको पता है कि हुआ क्या, और आपके पास कुछ सबूत हो जो कि आपको बताया कि अखलाक दोषी है, तो आप उस पर सज़ा लगा सकते हो अदालत के तरफ से, खुद नहीं कर सकते। तो ये सवाल नहीं है कि उसके रेफ्रिजरेटर में बीफ था या नहीं था, या कोई गाय के बच्चे की चोरी हुई थी या नहीं हुई थी। ये तो अदालत तय करेगा। किसने वहाँ के लोगों को इजाज़त दी कि आप तय कीजिए कि कोई जो गाय के बच्चे की चोरी हुई थी वो इसने किया था और इसी ने मारा और वो मांस उसी के रेफ्रिजरेटर में है और इसलिए आप उसको दंड दे सकते हैं। वो भी कौन सा दंड? जो कि अदालत के तरफ से कुछ सज़ा दिया जाए मौत का, तो उसको अमल में लाने के पहले राष्ट्रपति की इजाज़त चाहिए। और इसलिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पर की मौत का सज़ा तो दिया गया है अदालत से, लेकिन आज तक वो जिंदे हैं क्योंकि राष्ट्रपति ने अपनी इजाज़त नहीं दी है कि इसको फांसी दिया जाए। अब अखलाक को कहाँ मौका मिला ये पूछने के लिए कि राष्ट्रपति जी मैं मासूम हूँ और मुझको क्यों ये दंड दिया जा रहा है? जिन्होंने मुझे मारा और जान से मारा उनको आप अदालत तक क्यों नहीं पहुंचा रहे 5 साल के बाद? और आप एक केस मुझे बताइए इन लिंचिंग्स का जहां की कार्रवाई पूरी हुई हो उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ऐसे हरकतें की कि मासूम लोगों का, मासूम भारतीयों का जान उन्होंने लिया। कोई भी केस नहीं है, तो चलते रहते हैं अपने ही लिहाज से। और जबकि ये होता है तब कम से कम जो शिकार बना है उसके प्रति कुछ सहानुभूति दिखाया जाए, वो भी नहीं। कुछ भी इसका खंडन करने के लिए महीनों निकल जाते हैं
और ऊपर के तरफ से कोई आवाज़ नहीं आता। फिर जबकि वो मजबूर किए जाते हैं कि कुछ न कुछ तो कहो, तो कुछ न कुछ तो कह देते हैं। इतना ही नहीं, भगवत साहब से कहलाते हैं कि हिंदुत्व तो तब तक नहीं आएगा जब तक कि मुसलमान न हो। ठीक है, उन्होंने कह दिया, लेकिन क्या मतलब उसका निकलता है कि मुसलमान हो तो हम उसका खंडन करें और हिंदू राष्ट्र को इसके आधार पर बनाएं। इसको उन्होंने छोड़ा है क्या? जिन्ना साहब ने कहा कि इस बर्रे सगीर में दो मुल्क हैं, हिंदुओं का मुल्क है और मुसलमानों का मुल्क है, इसलिए तकसीम किया जाए और पाकिस्तान बनाया जाए। इसको अंग्रेजी में टू नेशन थियरी कहते हैं। अब टू नेशन थियरी का जिक्र जिन्ना साहब ने तो 1940 में किया। उसके 10 साल पहले इन्हीं के जो गुरु हैं आरएसएस के, ये सावरकर और गोलवालकर, उन्होंने यही चीज कहा। और 1943 में नागपुर में सावरकर जी ने कहा कि मैं जिन्ना साहब से सहमति रखता हूँ कि वाकई दो मुल्क हैं यहाँ, हिंदू देश और इस्लाम देश। अब जब इस्लाम देश बना तो हमारी पार्टी के जो नेतागण थे जो कि इस देश को चला रहे थे, उन्होंने कहा कि हम इसको मानते नहीं हैं। हाँ, कोई राजनीतिक कारण है जिन्होंने हमें मजबूर किया है कि हम आपको छूट दे दें और आप अपना इस्लामी पाकिस्तान बनाओ, लेकिन हम एक हिंदू राष्ट्र यहाँ बनाने वाले नहीं हैं। हम तो समझते हैं कि यहाँ हमें एक सेक्युलर राज बनाना है, क्योंकि ये देश जो है ये सबका देश है, ये हिंदुओं का ही देश नहीं है। तो हिंदू सरकार कैसे बनाया जा सकता है उस मुल्क में जहाँ की दुनिया के दूसरे नंबर पर जो मुसलमान रहते हैं वो यहाँ रह रहे हैं। तो साफ ये तब से बताया गया कि ये एक हिंदू राष्ट्र है नहीं और बनेगा नहीं और बनना नहीं चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने भी फिरके हों या जितने भी कौम हों या जितने भी समुदाय हों, वो सब भारत में शामिल होने के लिए उनकी अपनी अपनी पहचान का कदर किया जाना चाहिए, नहीं तो वो नहीं आएंगे। आपने मजबूर कर दिया तमिलनाडु में हिंदी सिखाने को, तो तमिलनाडु के लोग कहते हैं कि हमारा भाषा जो है, हमारी भाषा जो है वो संस्कृत से भी ज़्यादा प्राचीन है। तो हम ये ज़बान जो कि चंद प्रांतों में मातृभाषा है, उसको हमने राष्ट्रीय भाषा बना दिया, तो हम कहाँ रहेंगे? आप अपने मातृभाषा को राष्ट्रभाषा कह देते हो, तो हम कहाँ रहेंगे जो कि इस भाषा को हमने कभी सुना भी नहीं है और जानते भी नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है? तो जो मन कहता है कि नहीं आप हमारे जैसे बनो और तब भी हम आपको भारतीय समझेंगे, ये एक बिल्कुल गलत सोच है। तब तक ही हमारा एक देश रह सकता है जबकि हम सबकी पहचान को कदर देते हुए हम कहें उनसे कि आप मुसलमान हो, आप तमिल हो, आप क्रिश्चियन हो, आप रहो, लेकिन साथ साथ आप भारतीय बनो। तो तब वो कहेंगे कि हाँ, हमें अपनी जो पहचान है उसको बदलना नहीं हो, लेकिन
और लोगों के साथ हमें जुड़ना हो तो तब हम जुड़ने को तैयार हैं। भारत का आधार उसकी विविधता में है। इस विविधता को हम कायम रखें तो तब भारत रह सकता है, लेकिन इस विविधता को कमजोर करने का प्रयास हो या एकता को एकता के आधार पर करने का प्रयास हो तो तब ये कामयाब नहीं हो सकता और तनाव बढ़ाने के सिवाय और कोई कदम नहीं उठाया जा सकता है। तो इसलिए जो मुसलमानों का पहचान या उनके जो रीत रिवाज हैं उसको कायम रखने के लिए जो कदम उठाया जाना चाहिए उनसे कहा जाए कि आप अपने को हिंदू मुसलमान कहिए, तब हम मान लेंगे आपको। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आडवाणी जी अपने यात्रा को चलाते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ के जो मुसलमान हैं वो हिंदू मुसलमान हैं, यहाँ के जो क्रिश्चियंस हैं वो हिंदू क्रिश्चियन हैं, यहाँ के जो पारसी हैं वो हिंदू पारसी हैं। तो मैंने उनसे संसद में एक सवाल किया, मैंने कहा कि आप तब क्या हो, हिंदू हो या हिंदू हिंदू हो? इसका जवाब आप मुझे दीजिए। आज तक कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन हम जो कहते हैं कि हम सबकी हिफाजत होनी चाहिए, कि किसी को धर्म के लिहाज से ही न देखने का और उनसे कहने का कि जो भी भाषा आप बोलते हो, जो भी लिबास आप पहनते हो, जो भी खाना आप खाते हो, जो भी धर्म आपका हो, हम आपको भारतीय समझते हैं। इसको कहना स्यूडो सेक्युलरिज्म। और फिर किसी ने कहा कि मुसलमान बेचारे उनके सारे नेतागण पाकिस्तान चले गए और गरीब को ही छोड़कर चले गए, तो उनके रहनुमाई पर और कोई नहीं रहा वहाँ उस कौम का, तो हम ही करें। इसको कहना कि ये तुष्टिकरण है। ये तुष्टिकरण का शब्द कहाँ से आया? जबकि मैं छोटा था और पंडित जी प्रधानमंत्री बने थे तो 30 साल तक तो हमने तुष्टिकरण का शब्द कहीं सुना ही नहीं था। ये सब बाबरी मस्जिद के सिलसिले में, जबकि ये आडवाणी जी ने अपना रथ यात्रा निकाला तो तब ये शब्द उभर कर आने लगा। तो स्यूडो सेक्युलरिज्म को अपीजमेंट के साथ जोड़कर फिर कहने लगे कि हम हिंदू हैं और गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। और हमने तब जवाब दिया कि नहीं, गर्व से कहो कि हम हिंदुस्तानी हैं, तभी जाकर हम सब इकट्ठा रह सकते हैं। लेकिन आज के दिन में देखता हूं कि जो सेक्युलर लोग हैं वो भी झिझक में आ गए हैं, इस शब्द का इस्तेमाल करना भी रुक गया है। और तुष्टिकरण के का जो इल्ज़ाम है उससे बचे रहने के लिए वो खुलेआम कहने को तैयार नहीं है कि हमारी अक़लियत कमज़ोर है और उनकी हिफाजत करना हमारा कर्तव्य बनता है। क्यों? क्योंकि 1-2 चुनाव हम लड़कर हम हार गए। अब चुनाव हारने का कारण क्या ये था कि हम मुसलमानों की हिफाजत करते हैं? नहीं, बहुत से वजह थे। उनमें से एक ये हो सकता है कि जो बहुत फिरका प्रस्ती में से जुड़े हुए हैं उनमें से कुछ होंगे जो कि कहेंगे कि नहीं, ये तो मुसलमानों का पार्टी है इसलिए हम नहीं वोट दे सकते। लेकिन ज़्यादातर इस देश में माफ़ कीजिए, मैंने बहुत समय लिया है,
लेकिन इस विषय से मेरा दिल इतना जुड़ा हुआ है कि मौके का फ़ायदा मैं उठाना चाह रहा था। तो संक्षिप्त में मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, लेकिन दिल में और बहुत कुछ कहने का है कि हम सेक्युलर हैं इसलिए नहीं कि गांधी जी ने कहा या कि पंडित जी ने कहा। हम सेक्युलर हैं क्योंकि इस देश की तहजीब और तमद्दुन सेक्युलरिज्म से भरा रहा था, जबकि हज़रत मोहम्मद साहब इस दुनिया में भी नहीं थे। उससे 4000 साल पहले ये देश सेक्युलर देश बन गया था। और जब मुसलमान यहाँ आए और उनकी राज हुई तो वो भी इतने सेक्युलर रहे कि भारतवर्ष में 1872 में जबकि पहला सेंसस हुआ, तब आंकड़ों ने हमें दिखाया कि 24% भारतीय इस्लामी है और कि बाकी जो 76% है वो गैर मुसलमान है। तो 666 साल के राज के बाद, और मैं क्यों 666 कह रहा हूँ, क्योंकि मोहम्मद गौरी दिल्ली के पहले सुल्तान बने 1192 में और बहादुर शाह जफ़र को हटाया गया सिंहासन से 1858 में। तो इसको गिन कर देखिएगा, वो 666 साल बनता है। 666 साल मुसलमान ने यहाँ राज किया और 76% हिंदुस्तानी गैर मुसलमान रह गए। तो कहाँ किसने हमें पीड़ित किया है? किसी ने भी नहीं। कहीं और आप जाइए इस बर्रे सगीर के बाहर, तो या तो मुकम्मल तौर पर मुसलमान बन जाते हैं या मुकम्मल तौर पर कोई भी मुसलमान नहीं रहता। यही भारत, ये जो भारत का बर्रे सगीर है, यही हिंदू और मुसलमान और फिर बहुत से दूसरे जो धर्म हैं, उनको ये तहजीब और तमद्दुन, ये 5000 साल की तहजीब जो है, उसने सिखाया कि आप इकट्ठे रहिए। बाबर यहाँ 4 ही साल रहे। वो आए यहाँ 1526 में और उनका देहांत हुआ 1530 में। और उनको ये मुल्क भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो हमें काबुल में मिलता था वो यहाँ नहीं मिल रहा है। लेकिन उन्होंने अपने बेटे हुमायूं को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता के मज़हब में तुम खुदा के वास्ते दखल मत दो। यहाँ राज करना हो तो सभी को एक साथ ले जाना है। कहीं आपने मतभेद पैदा किया और किसी को मजबूर किया कि वो अपना मज़हब बदले, तो तब राज हमारा जो है वो टिकेगा नहीं। सेक्युलरिज्म का सबसे पहला मसीहा मैं बाबर को समझता हूँ। अब इस इतिहास को की पूरी उपेक्षा करने या इसको मरोड़ कर ये बताना कि नहीं सारे मुसलमान जो हैं वो जिहादी हैं और हमें मारने के लिए निकल रहे हैं, ये सब पढ़ाया जा रहा है हमारे स्कूलों में। तो इसका मुकाबला करना मुसलमानों का ही फर्ज नहीं बनता, सबका फर्ज बनता है। और इस बहुत बड़े जंग में मुझको लगता है कि उत्तर भारत के मुसलमानों को दक्षिण के तरफ ज़रा देखना ज़रूरी है। हमारे यहाँ तमिलनाडु में कोई दंगा फसाद नहीं होता, कोई दंगा फसाद नहीं होता। आप किसी भी शादी में चले जाइए, वहाँ मुसलमान मौजूद होंगे। किसी भी मुसलमान निकाह में जाइए और सारे हिंदू वहाँ मौजूद हैं।
ईद के वक्त हम सब मनाते हैं, दिवाली के वक्त वो सब मनाते हैं। जिस गंगा यमुनी तहजीब की बात होती है उत्तर भारत में, जहाँ की कोई गंगा भी नहीं है और यमुना भी नहीं है लेकिन कावेरी है, वहीं आप उसको देखेंगे मौजूदा। और केरल में देखिए, वहाँ के जो लड़कियां हैं, बच्चियां जो हैं, कहना चाहता हूँ, उन सबको पढ़ाया जाता है। मुझे बुलाया था, माफ कीजिए 1-2 मिनट, मुझे बुलाया गया था गवर्नमेंट कॉलेज मलप्पुरम में पंडित जी के बारे में बात करने की। तो मैंने पूछा कि ये लड़कों का कॉलेज है या लड़कियों का? तो उन्होंने कहा कि दोनों के लिए है, लेकिन अलग एक और गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज है। तो जब मैं वहाँ पहुँचा, कोई 500 विद्यार्थी वहाँ बैठे थे हॉल में, सब लड़कियाँ, कोई 10-15 लड़के थे, बाकी सब लड़के। तो मैंने सोचा कि शायद मुझको गलत कोई सूचना दिया गया हो। तो मंच पहुंचते ही मैंने प्रिंसिपल से कहा कि क्या ये महिलाओं का कॉलेज है? तो उन्हें कहा कतई नहीं। तो मैंने कहा कि मुझको तो कोई लड़का नज़र नहीं आ रहा है, सबके सब लड़कियां हैं। और उनका जवाब रहा, क्योंकि ये सबसे होशियार है। और ये लड़के फजूल के हैं, ये लड़कियां सबसे। और फिर जबकि मैं दिल्ली आया और AK एंटनी साहब से मिला और मैंने उनको इस अनोखी बात को बताया, तो उन्होंने कहा ये तो लाजमी है, हमारे यहाँ जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें यही मलप्पुरम के लड़कियाँ पहले आ जाती हैं। तो ये नहीं है कि मुसलमान होने के कारण महिलाओं की या लड़कियों की तालीम नहीं हो सकती है, हो रही है। और वहाँ के मुसलमान जो अमीर हैं वो इस क्षेत्र में खास अपना पैसा देने को तैयार है। तमिलनाडु में तो मैं ज़रा हैरान हुआ, जबकि मैं पहले चुनकर आया, कि हर बार जिस गांव में भी जाते थे तो लंच के लिए हम मुसलमानों के घर पर रुकते थे। तो एक दिन मैंने अपने साथियों से पूछा कि ठीक है, मुझे भी बिरयानी पसंद है, लेकिन हम हर बार मुसलमान के घर क्यों रुकते हैं? और उन्होंने कहा उन्हीं के पास तो पैसा है, तो इसलिए वो 20 लोगों को खाना खिला सकते हैं, इसलिए हम वहाँ पहुँच रहे हैं। अब मैं जानता हूँ कि उत्तर भारत में जो अमीर, बहुत ही अमीर मुसलमान थे, शायद बहुत बड़े पैमाने में वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन अब भी लोग हैं, मुसलमान हैं, जिनके पास सुविधा है और उस सुविधा को अपने ही कौम के उत्थान के लिए जो दक्षिण भारत में हो रहा है उसी किस्म का काम यहाँ भी हो जाए, तो आप देखेंगे कि यहाँ भी ये भी एक चमन बन जाएगा और उसके बुलबुल आप होंगे। तो क्यों नहीं हो रहा यहाँ? ठीक है, मैं मानता हूँ कि 1947 में मैं ये नहीं कह सकता था, लेकिन आज के दिन 70 साल के बाद जो तकसीम के अवसर पर हुआ उसको बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आप सब हो यहाँ, तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान हैं भारतवर्ष में, और हमारी तादाद जो है वो इंडोनेशिया और बांग्लादेश छोड़कर तीसरी जगह है दुनिया में। आज के दिन आप न तो इस्लाम का कल्पना कर सकते हो भारत छोड़कर, और न तो भारत का कल्पना कर सकते हो मुसलमानों को छोड़कर। जब ये है हालत, तो खौफ की क्या ज़रूरत है? खौफ की ज़रूरत तब पड़ती है जबकि अपने ही कौम में एक एकता न बना हो, इत्तेहाद की आवश्यकता है। और उसके साथ साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ जो आपको पसंद नहीं आएगा।
लेकिन कांग्रेस की इतनी बुरी हाल होने का एक कारण है कि मुसलमान ने हमारा हाथ छोड़ दिया है, लेकिन छोड़ते छोड़ते बिखर गए हैं। तो जहां की मुसलमान का वोट तय करता था कि कौन जीतेगा, और वहीं से निकला ये भारतीय जनता पार्टी का शब्द वोट बैंक। इसका वोट बैंक ये कब से सुन रहे हैं? ये तो 1990 से सुन रहे हैं। उसके पहले तो कोई भी वोट बैंक नहीं कहता था, और किसी की हिम्मत नहीं रहती है ये उनसे कहने के लिए कि आप हिंदुओं का वोट बैंक बना रहे हो, तो हम क्यों नहीं मुसलमानों का वोट बैंक बनाए। तो न तो आप वोट बैंक रहे हो, न तो किसी एक पार्टी से आपका वफा रहा है, और इसलिए आप अकेले अकेले बिखरे हुए इस खौफ के मौजूद के माहौल में रास्ता खो चुके हो। तो हाँ, 85% हिंदू जो है रहते हैं इस देश में, उनकी योगदान की आवश्यकता है, और उसको देने के लिए अंजनी साहब यहाँ आए हैं, मैं भी आया हूँ, और हम भी तैयार हैं, क्योंकि कोई मुसलमान समस्या नहीं है, भारत का समस्या है। हम आपको अपने साथ न रखें और कल आप 1857 भारत सरकार के खिलाफ चलाएं, तो तब हमारी छवि क्या रहेगी दुनिया में? आप कमज़ोर नहीं हो, आप अपने को कमज़ोर कर चुके हो, और हम कमज़ोर हैं तो इसलिए कमज़ोर हो गए कि आपका जो सहारा हुआ करता था, जिस पर हम निर्भर रहते थे, वो भी चला गया। और हमें मुल्ले मौलाने से लेना देना है ही, तैयार है, लेकिन आम जो मुसलमान है उसके साथ देना हमारा फर्ज बनता है, और वो हमारे साथ रहें। तो तब जो विकल्प भारत में चल रहा था, भारत की खोज जो चल रहा था 70 साल से, और जो अब नहीं चल रहा है, उसको वापस हाथ में लेने का मौका मिलेगा। तो मेरा अर्ज आप सबसे है कि आप कोई प्रदर्शनी करना चाहते हो तो मुझे बुलाओ। मैं मुसलमान नहीं हूँ, और मैं मुसलमान बनने को भी तैयार नहीं हूँ, लेकिन मुसलमान का साथ देना मैं अपना भारतीय फर्ज समझता हूँ, और इसलिए जो भी आप कदम उठाएंगे ये आपको तय करना है, और उस कदम के साथ चलने को मैं तैयार हूँ। और मुझे लगता है कि बहुत से हमारे साथीगण हैं जो कि आपके साथ चलेंगे, और दक्षिण भारत के तरफ आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ की जो सूरत हाल है वो यहाँ से इतनी मुख्तलिफ है कि बहुत से सबक सीखने का मौका तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में भी आपको मिलेगा। और इस देश को हम एक बनाएं तो दक्षिण और उत्तर में जो फासला आया है बीजेपी के कारण, उसको बंद करने के लिए या एक किस्म का पुल बनाने के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। और इस काम करने के लिए मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, और यदि आप तमिलनाडु में हमारे यहाँ जाना चाहते हैं तो हम उसके लिए कुछ इंतज़ाम कर सकते हैं। शुक्रिया, आदाब।